गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। तो चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं और उसके पीछे का क्या लॉजिक है। आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें एक सेल ऑफ नज़र आया। अगर आप देखोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही कल का जो भी हाई था उस हाई को रेजिस्टेंस बनाकर आज फॉल कर गया। और निफ्टी का जो क्लोजिंग है, इसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन का जो भी लो था, लो के नीचे आकर इसने आज में क्लोजिंग दिया हुआ है। निफ्टी कुछ ज़्यादा ही गिरा हुआ है आज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी भी देखेंगे, सबसे पहले निफ्टी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो भी वीडियो था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी अगर 17,700 के आसपास आकर सपोर्ट लेता है तो यहाँ से हम बाई करके चलेंगे। तो अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर ओपन होने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा सस्टेन होने की कोशिश किया था, यहाँ से फिर ऊपर भी गया था, बट यहाँ पर इस एरिया के ऊपर जाकर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर ये नीचे आ गया और धीरे धीरे करके इसने इस लो के नीचे आकर आज क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पर अगर आपने ट्रेड लिया भी होगा तो आई नो कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। और इसी के साथ मैं बताना चाहूँगा कि मैंने सेलिंग का भी बताया था आपको कि इस लेवल के नीचे अगर प्राइस निकलता है तो यहाँ से एक सेल हम कर सकते हैं, बट कोई बड़ा टारगेट का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि नीचे हमें सपोर्ट मिलने की संभावना है जब भी प्राइस ऊपर से आएगा। तो इस एरिया पर आप देखोगे तो प्राइस जब इस सपोर्ट के आसपास आया, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और जैसे ब्रेकआउट किया आप देख सकते हो एक फॉलिंग हमें यहाँ पर नज़र आया। तो अगर यहाँ पर आपने ट्रेड किया होगा तो जो भी आपका लॉस था वो यहाँ पर रिकवरी हो गया होगा। चलिए देखते हैं अभी हम कल निफ्टी में क्या कर सकते हैं। तो देखिए निफ्टी का आज निफ्टी गिरा हुआ है, बट निफ्टी को लेकर जो मेरा व्यू है अभी भी अपसाइड का ही है। तो मैं सेलिंग को थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलूँगा। और सेलिंग अगर मुझे करना भी होगा, देखिए मैं सेलिंग का मैं आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले कि सेलिंग अगर करना होगा तो निफ्टी अगर कल के दिन में बहुत बड़ा गैप ओपन हो जाता है, मान लीजिए इस रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हो जाता है, तो यहाँ से ओपन होने के बाद अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करते हैं तो यहाँ से फिर हम सेल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से फिर धीरे धीरे करके नीचे आएगा। कहीं ना कहीं से इसको पहले सपोर्ट के पास आना पड़ेगा, उसके बाद ही ये उठ पाएगा। तो इस उतना एरिया तक हम एक सेल का प्लान करके चल सकते हैं। और मान लीजिए कि प्राइस इतना बड़ा गैपा ओपन नहीं होता है, कुछ इसी एरिया पर ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ही प्राइस में एक स्पाइक नज़र आता है हमें कि एक या दो कैंडल में ही इस एरिया पर पहुंच जाता है। ठीक है, एक दो तीन कैंडल में पहुंच जाता है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं, यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस एरिया पर फिर देखना है हमें, अगर यहाँ से फिर रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करता है तो फिर यहाँ से हम एक सेल का अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। क्योंकि जब प्राइस यहाँ से जाएगा, यहाँ पर जितने भी लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर स्टॉप लॉस है, ये सारा स्टॉप लॉस को हिट करेगा, हिट करके फिर ये नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यही दो सिनेरियो होगा जहाँ पर हम सेल के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। और उसके अलावा मान लीजिए कि गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद अगर प्राइस इस तरह से घूमने की कोशिश करता है कि प्राइस यहाँ से सीधा ऊपर जाता है और यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाता है, रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करता है, तो यहाँ से हम सेल कर सकते हैं, जो कि 17,500 तक का हम एक टारगेट लेके चल सकते हैं। और ब्रेक यहाँ पर ओपन हो कि इसके ब्रेकआउट पर भी हम देख सकते हैं सेलिंग के लिए कि प्राइस इसके नीचे आकर किस तरह से सस्टेन कर रहा है, कि प्राइस यहाँ पर आकर लोअर लो बनाने की कोशिश अगर कर रहा है, कि प्राइस को ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, तो भी हम यहाँ से सेल कर सकते हैं इस एरिया तक। लेकिन सेल के लिए इतना आपको ध्यान रखना कि 17,603-4 जो भी ये लेवल है, इसके नीचे ही आपको कंफर्मेशन ढूंढना है सेलिंग के लिए। और इसके अलावा अगर आपको रेजिस्टेंस पर मिलता है, ये जो भी रेजिस्टेंस है इस एरिया पर मिलता है, तो ही यहाँ पर आप कंफर्मेशन के साथ सेल कर सकते हैं। और बाइंग के लिए अगर देखना है तो देखिएगा, सबसे पहला तो अगर निफ्टी को ऊपर जाना होगा तो इसको थोड़ा ऊपर पॉजिटिव ओपन होना पड़ेगा। अगर ये पॉजिटिव ओपन हो जाता है और इस एरिया के ऊपर थोड़ा टाइम ट्रेड कर लेता है, मान लीजिए यहाँ पर ट्रेड करता है, कुछ एक बेस बनाकर इसका ब्रेकआउट करता है, तो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर चला जाएगा। और ऐसा हो सकता है कि प्राइस ओपन होके छोटा छोटा आपको हायर हाई लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखे, तो वहाँ पर भी आप कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हो। क्योंकि देखिएगा, अगर प्राइस यहाँ पर ओपन होके
यहाँ पर सस्टेन कर जाता है, हायर लो का फॉर्मेशन बनने लगता है, तो यहाँ पर जो भी लोग सेल करके बैठे हुए तो उनको ये चीज़ दिखेगा कि प्राइस जब भी नीचे आ रहा है तो सस्टेन नहीं कर पा रहा, वो जाकर नया एक हाई बना रहा है, नीचे आ रहा है सस्टेन नहीं कर पा रहा, नया एक हाई बना रहा है, तो इनको भी डर लगने लगेगा कहीं ना कहीं कि इनका जो भी स्टॉप लॉस किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर, किसी का यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़ा होगा, तो वो भी धीरे धीरे करके निकलना चाहेगा। तो जैसे जैसे ये लोग निकलते रहेंगे वैसे वैसे प्राइस धीरे धीरे ऊपर की ओर चलता रहेगा। सो आई होप कि आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा मान लीजिए कि गैप डाउन कुछ इस एरिया पर हो जाता है, जो भी सपोर्ट है 17,500 का, इस एरिया पर गैप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर आपको देखना है किस तरह का प्राइस का एक्शन बन रहा है, रिएक्शन दिखा रहा है कि नीचे से अगर आपको रिजेक्शन दिख रहा है, सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है, तो फिर यहाँ से हम एक बाय का ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है फिर ये ऊपर जाकर रेजिस्टेंस की ओर ट्रेवल करना चाहेगा, जो कि हो सकता है इस एरिया तक भी चला जाएगा अगर 17,500 से ये उठना स्टार्ट करे। तो इस हिसाब से आपको प्लान करना है और कंफर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड करना है। सो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में हमने एक ट्रेड भी किया था। सो मैं जो ट्रेड किया था, मैं साइड में एक बार एक छोटा सा लाइव मार्केट का ही क्लिप है, मैं साइड में अभी एक बार प्ले कर देता हूँ। आप एक बार पहले इसको देख लीजिए, उसके बाद हम इसका डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर से नीचे आया, लो बनाया, ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो इस ब्रेकआउट पर या लो के फॉर्मेशन को देखकर काफ़ी लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, बट प्राइस ऐसे नहीं चलता है। यहाँ पर अभी फर्दर क्या हो सकता है, देखिए प्राइस यहीं से ऊपर जा सकता है और इस एरिया को ब्रेक करने के बाद जितने भी स्टॉप लॉस है सबको खाकर ये ऊपर चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। ओके, सो ये बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। सो बैंक निफ्टी में हमने प्लान किया था कि 41,500 के ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तो यहाँ से हम बाई करके चल सकते हैं। सो प्राइस अगर आप देखोगे तो प्राइस 41,000 के नीचे आकर फिर से यहाँ के घूमकर इसने एक बार कोशिश किया था इसके ऊपर जाने के लिए, अपने लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई के ऊपर जाने के लिए, बट यहाँ से फेल हो गया, फेल होकर ये नीचे आ गया। तो इस एरिया पर हमने एक ट्रेड भी किया था और इस हाई के आसपास ही मैंने जो भी प्रॉफिट था उसको बुक कर लिया था। तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से ट्रेड को लिया गया था। तो सब पहले तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि कल के दिन में हम किस तरह से प्लान कर सकते। देखिएगा निफ्टी में जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी हाई से रिजेक्ट होकर लो को ब्रेक करके क्लोज दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के हाई से रिजेक्शन हुआ और लो को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग भी दे दिया था। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने भी हाई को तोड़ने की कोशिश किया, बट ये जब नीचे आया अभी तक इसने लो को तोड़ा नहीं है। अगर आप देखोगे तो इस दिन का लो यहाँ पर है और आज का लो यहाँ पर है, लो को अभी भी तोड़ा नहीं है। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो यहाँ पर आप दो एरिया आप देख रहे हो 41,261। तो ये 41,261 के ऊपर अगर ओपन होकर यहाँ पर ये थोड़ा टाइम ट्रेड करने लगता है, यहाँ पर थोड़ा ट्रेड करने लगता है, यहाँ पे जहाँ से छोटा छोटा हायर लो बनाने का स्टार्ट करता है, तो हो सकता है प्राइस फिर से यहाँ से धीरे धीरे करके ऊपर चला जाए। और मान लीजिए कि प्राइस 41,195 इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आ जाता है, तो यहाँ से हम एक प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए, जो कि 41,000 तक के लिए हम टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। और अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है मान लीजिए गैप डाउन ओपन होकर डायरेक्टली इस एरिया पर चला आता है, 41,000 के आसपास चला आता है, तो हो सकता है कि यहाँ से आपको फिर रिजेक्शन नज़र आए नीचे की साइड से और यहाँ से हम एक बाय का प्लान कर सकते हैं, जो कि फिर से इसको अपने रेजिस्टेंस लेवल तक ले जाएगा। अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 41,261 इसके लिए एक रेजिस्टेंस बन सकता है। इसके अलावा इस दिन का जो भी हाई बना हुआ था 41,400 के आसपास या 41,350 के आसपास, ये इस एरिया तक भी ट्रेवल करके जा सकता है। और बाकी ऊपर का लेवल से अगर सेल करना है तो जैसे कि मैंने निफ्टी में बताया वैसे ही आपको भी इसमें भी देखना है कि अगर ये गैप ओपन हो जाता है
काफ़ी बड़ा गैप ओपन हो जाता है और रेजिस्टेंस के आसपास से फिर से रिजेक्शन लेने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ से फिर से सेलिंग का प्लान करके चल सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हम कल के दिन के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। सो अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट में, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो और ऊपर से कल फ्राइडे है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि फ्राइडे वैसे भी मुझे शूट नहीं करता, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और अगर थोड़ा सा भी कहीं साइडवे हो जाता है मार्केट तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरने लगता है, जिस वजह से थोड़ा सा मैं फ्राइडे को इग्नोर ही करता हूँ ट्रेड करने के लिए। बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन मिल जाता है या फिर मार्केट दिखता है कि हाँ ट्रेंडिंग हो सकता है, तभी जाकर मैं फ्राइडे को ट्रेड करता हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा सा इग्नोर करके चलता हूँ। क्योंकि अगर मार्केट साइडवे हो जाता है तो आपको प्रीमियम बहुत तेज़ी से गिरता हुआ नज़र आएगा। सो चलिए, अब जो भी मेरा प्लानिंग था, व्यू था, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। अगर आप लोगों को कुछ भी कन्फ्यूजन हो, ऐसा लग रहा है कि आपको कि कुछ मेरा छूट गया बताने के लिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका आंसर दे पाऊँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।